शिवसेना के एक प्रतिनिधिमंडल द्वारा शिव सैनिकों द्वारा मध्य प्रदेश के स्वर्गीय विधानसभा अध्यक्ष माननीय ईश्वरदास रोहाणी जी की प्रतिमा को एक ज्ञापन सौंपा गया। इस ज्ञापन सौंपने का मुख्य उद्देश्य यह था कि सरकार इस समय पूर्ण रूप से अपने नैतिक मूल्यों को भूल चुकी है। मृत प्राय उसकी मानसिकताएं और संवेदनाएं हो चुकी हैं। तो उन संवेदनाओं को जगाने के लिए भ्रष्टाचार के विरोध में, अवैध गतिविधियों के विरोध में, नियम विरुद्ध कार्य करने के विरोध में हमने यहाँ एक सांकेतिक कार्यक्रम किया है, जिसका मुख्य उद्देश्य है कि जबलपुर में पदस्थ ARTO संतोष पॉल के ऊपर FIR दर्ज की जाए, उन्हें बर्खास्त किया जाए, उनकी अवैध संपत्ति की जांच की जाए। साथ ही साथ जबलपुर में लगभग 5 वर्ष से रिक्त पड़े RTO के पद को भरा जाए। ये दुर्भाग्य की बात है कि मध्य प्रदेश के परिवहन मंत्री को यह नहीं मालूम कि जबलपुर में जो है वो RTO का पद लगभग 5 वर्ष से जो है रिक्त पड़ा हुआ है। इन सब मांगों को लेकर के हमने यहाँ आज एक ज्ञापन सौंपा। साथ ही साथ हम शिव सैनिकों को अंदर से बहुत पीड़ा हुई, बहुत दुख हुआ कि जिस प्रकार से हमारे जबलपुर की शान, कैंट विधानसभा की शान कहे जाने वाले, जिन्होंने मध्य प्रदेश में जबलपुर विधानसभा का नाम रोशन किया, उनका जो है उनकी जो प्रतिमा है वह प्रतिमा उनके चरित्र को, उनके व्यक्तित्व को नहीं दर्शा रही है। लोग उनको पहचान नहीं पा रहे हैं कि हमारे ईश्वरदास रोहाणी जी की प्रतिमा है। तो ये दुख की बात है कि उनके सुपुत्र कहूँ या कुपुत्र कहूँ, अशोक ईश्वरदास रोहाणी जी यहाँ के विधायक हैं, उसके बाद भी यह प्रतिमा आनन फानन में और यह कह सकते कि उन्हें असम्मानित तौर पर लगाई गई है। और हम इसका विरोध करते हैं और हम साथ में यह प्रण लेते हैं, संकल्प लेते हैं कि यदि शिवसेना की सरकार यहाँ पर आती है, विधानसभा में आप मुझे यहाँ से चुनकर भेजते हैं, तो मैं यहाँ से ईश्वरदास रोहाणी की मार्बल की मूर्ति यहाँ लगवाऊंगा, जो उनके व्यक्तित्व के, उनके चरित्र को सुशोभित करेगी। इस प्रकार की प्रतिमा ने हमारे कैंट विधानसभा के और जबलपुर के जो नागरिकों की जो है भावनाओं को आहत किया है। हम इसके लिए संकल्पित हैं और साथ ही साथ हम यह संदेश भी देना चाहते हैं कि शिवसेना यदि ARTO संतोष पाल को भ्रष्टाचार को रोकने में, उससे पदस्थापना करने में सरकार नहीं करती है, तो हमारा आंदोलन चलता रहेगा। इसके बाद भी हम जो है सुभाष चंद्र बोस जी को, भीमराव अम्बेडकर जी की मूर्ति को, गांधी जी की मूर्ति को, मदन मोहन मालवीय जी की मूर्ति को, प्रतिमाओं को हम ज्ञापन भेंट करते रहेंगे, क्योंकि जीवित जो राजनेता है भारतीय जनता पार्टी के, उनमें संवेदनाएं समाप्त हो चुकी हैं। जय श्री राम। कन्हैया तिवारी, प्रदेश प्रवक्ता शिवसेना। जय भवानी। आपने ज्ञापन दिया, इसके विषय में क्या कहना चाहेंगे? आज शिवसेना द्वारा शिवसेना के प्रदेश प्रवक्ता पंडित कन्हैया तिवारी जी के नेतृत्व में स्वर्गीय ईश्वरदास रोहाणी जी को ज्ञापन दिया गया। स्वर्गीय को इसलिए दिया गया क्योंकि अभी तक हम लोग जीवित माननीय शिवराज सिंह चौहान, कलेक्टर, SP सभी जो जीवित पदाधिकारी हैं उनको हम लोगों ने दे चुका, लेकिन उनके कान में जूं तक नहीं रहेंगी है, ढेले डुले तक नहीं। ARTO का इतना पावर है, सरकार इतनी भ्रष्टाचार से लिप्त उसको कर चुकी है कि उसको हटा नहीं पा रही, ना उसका ट्रांसफ़र कर पा रही है। क्योंकि वो RTO पर जबलपुर में लगभग 5 साल से खाली है। इतना हम लोगों ने प्रयास किया, उसके बाद भी ARTO दिलेरी से घूम रहा है, जबकि उन्होंने खुद पुलिस को कटघरे में खड़ी किया था, लेकिन उसका कोई सुनवाई नहीं हो रही। इसलिए हम लोग अब कम से कम उन आत्माओं से निवेदन करने आए हैं, कम से कम हमारा शहर सुरक्षित हो सके और जबलपुर में RTO मिल सके। अमरदेव यादव, शिवसेना, जबलपुर।